गले में नरमुंड का माला है, काला वस्त्र है, आंखों में घना काजल है, सर पे त्रिनेत्र है। लेकिन सवाल ये है कि कल्कि आप ही की गोद में कैसे आ गए? जो परमात्मा चाहता है, मैंने अपने आप को पूरा सरेंडर कर रखा है। महाकाल और महाकाली से जो उनका पुत्र पैदा हो रहा है वो महाकाल की अवतार। क्या कलयुग सच में अंत हो रहा है? जी बिल्कुल, कलयुग खत्म हो रहा है, इसको मान लीजिए। सर पे त्रिनेत्र और इतना खतरनाक दिखने वाली माता जी, क्या कभी दाम्पत्य जीवन रहा है आपका? शादीशुदा जीवन रहा है कभी? मेरे बच्चे हैं, 2 बेटे हैं और फैमिली है। पुराणों का ये कहना है कि काशी दुनिया की अंतिम शहर होगी। आपको लगता है ऐसा? युद्ध जो कर्म युद्ध है वहाँ पर काशी ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब बाबा लोग को बोल दे कि हम किसी अखाड़ा से नहीं, वो पूछेंगे कौन गुरु है कौन अखाड़ा, हम कहेंगे हम कहीं से नहीं, तो वो चिढ़ जाते हैं। अंधेरी काली रात और अनोखी रहस्य वाली बात। अभी मैं शमशान घाट पे हूँ और हमारे साथ काले वस्त्र में एक अघोरी साध्वी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वैसे तो नूरिंदर कौर है, लेकिन मैं नूरिंदर कौर से परिवर्तन होते हुए नूरी, नूरी से नूर और नूर से अब मैं अनंत की यात्रा में हूँ। मैं आपसे एक सवाल करूँगा साध्वी जी। रात आधी रात है, अंधेरी रात है, आप अभी शमशान घाट में क्या कर रही हैं? हम लोग अपने ध्यान साधना में हैं तो हम कहीं पर भी कभी भी हो सकते हैं। मतलब आपका शमशान घाट में आना कोई बड़ा आश्चर्य का बात नहीं नहीं, है। कोई बड़ी बात नहीं है। काशी क्रियाओं का हिस्सा है ये। ये क्रियाओं का हिस्सा है। जी, हिस्सा है। अच्छा, जैसे कि मैं आपसे जैसे बात किया, मुझे समझ में आया कि आप कलयुग की अंत की बात कर रही हैं। क्या कलयुग सच में अंत हो रहा है? जी बिल्कुल, कलयुग अंत ही हो रहा, अंत हो चुका है ये। ये कंफर्म है कि कलयुग अंत हो चुका है और सतयुग की स्थापना हो चुकी है। मतलब 5D वर्ल्ड में तो हो, उस ब्रह्मांड में तो हो चुकी है। बस ये अब यहाँ पर मतलब इसकी पिक्चर जो है लाइमलाइट में आने वाली है, मतलब दुनिया इसको एक्सपीरियंस करेगी। तो ये जो आज के लोग हैं वो कलयुग के अंत को महसूस कैसे करेंगे? कर रहे हैं। आप ऐसे लोगों को भी मिलिए ना। तभी तो मैंने कहा कि आप ऐसे लोगों को जरूर, आपको अगर कोई ऐसे बात करते नजर आए ना कि वो कुछ अलग ही बात कर रहा है, अलग दुनिया की बात कर रहा है, वो इस ज्ञान से हट के बात कर रहा है, जो मतलब आप बाबा लोगों से ज्ञान सुनते हो, मंत्र तंत्र ये सब सुनते हो, उनसे अगर हट कर किसी को बात करते देखो ना, ऊर्जाओं पे बात कर रहे हैं, कोई अपने विजन पे बात कर रहे हैं, तो उन पे जरूर, उन पे गौर करिएगा, उन्हें ऐसे इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि वही असली लोग हैं जो जिनके पास सतयुग के बारे में मैसेज है। इतनी मीठी बात कर रही हैं आप, लेकिन आपका जो काला स्वरूप है, ये सर पे जो ललाट पे त्रिनेत्र है, ये देख कर के बहुत अजीब लग रहा है माता जी। बस है, अब इसको क्या कर सकते हैं, मतलब जो परमात्मा चाहता है, मैंने अपने आप को पूरा सरेंडर कर रखा है। परमात्मा परमात्मा के लिए। जी बिल्कुल सरेंडर कर रखा है, क्योंकि उन्होंने, हो सकता है उन्होंने मुझ पर भरोसा किया हो, तो मैं उनके भरोसे को मतलब नहीं तोड़ना चाहती हूँ और मैं उस पर खरे उतर रही हूँ और खरा खरा उतरना ही चाहती हूँ। उन्होंने ही मुझे ये सब हिम्मत दी है, मेरी तो क्या ही औकात है, उन्होंने मुझे इतना स्ट्रांग बनाया है, उन्होंने मुझे चूज़ किया है, क्योंकि एक ऐसी एनर्जी है जो मतलब मेरे साथ रहकर क्रियाएं करती है, तो मुझे जैसे उस एनर्जी को मैं अपने एक बच्चे की तरह रखती हूँ, जैसे एक माँ प्रेग्नेंट होती है तो वो अपना 9 महीने ध्यान रखती है, तो इसी तरह ही समझ लीजिए ये एक प्रेगनेंसी वाला कॉन्सेप्ट है कि मेरा एक बच्चा, ऊर्जा बच्चा है, और मैं नहीं चाहती कि उसको अपनी क्रियाएँ करते वक्त कोई तकलीफ़ हो। अच्छा मैम, आप बोल रही हैं कलयुग का अंत हो रहा है, तो अंत किसी चीज़ का प्रारंभ तो होगा ना? क्या ये आखिरी वक्त चल रहा है, कलयुग समाप्त हो रहा है और अभी हम लोग कुंभ में स्नान कर रहे हैं, लोग जितने भी सनातनी हैं वो कुंभ पहुंच रहे हैं, और अभी आपका ये संदेश है कि कलयुग खत्म हो रहा है। जी बिल्कुल, कलयुग ख़त्म हो रहा है, इसको मान लीजिए और इसको सिर्फ़ ये मत सोचिए कि ये कोई मैं ही बात कर रही हूँ। ऐसे बहुत लोग हैं जो जिस इस बारे में, इस घटना के बारे में जागरूक हैं कि कलयुग ख़त्म हो रहा है और सतयुग की एक साइड ख़त्म हो रहा है और एक साइड सतयुग की स्थापना हो रही है। इसको मान लीजिए, क्योंकि ये जो घटना, ये जो महाकुंभ है ना, ये महाकुंभ बहुत ख़ास है। एक्चुअली में ये महाकुंभ बहुत ख़ास है, क्योंकि इस कुंभ में ना सारे देवी देवता जो है वहाँ पे मौजूद हैं। मतलब कल की अवतार खुद वहाँ पे मौजूद है, उनका ऑरा मौजूद है। उन्होंने क्या करना है कि चाहे मतलब बहुत सारे ऐसे हमारे संत, बाबा जी, गुरु जी, ऐसे सब जो भी आए हैं वहाँ पर ना, उन्होंने चाहे बहुत साल अपनी उम्र बिता दी हो अपनी साधनाओं में, लेकिन उनकी वो साधनाएं सारी जो है उनको वॉश कर दिया जाएगा। चाहे उनकी आजकल दोनों दिन डुबकी में ही वॉश हो जाए, उसमें वो जब उससे बाहर निकल कर जब अपने घरों को वापस लौटेंगे तो वो एक नई ज्ञान के साथ लौटेंगे। मतलब नया उनका उनका जो दिखावा है, उनका जो ढोंग है वो वास हो जाएगा उनमें वहाँ पे। सबका नहीं होगा, जिनको उसने चूज करना है ना, उनका वो वॉश कर देंगे। जिनका उनको चूज करना है ना, उनको वॉश करके उनको वो नए नए ज्ञान के साथ यहाँ से भेजेंगे, और वो 100% यहाँ से नए ज्ञान के साथ जाएंगे। उनमें नागा बाबा होंगे,
अघोरी बाबा होंगे और कुछ अपने जो मतलब संत वगैरह हैं ऐसे होंगे, लेकिन बहुत कम परसेंटेज है उनकी, बहुत कम परसेंटेज। मतलब पाप के साथ ढोंग और पाखंड भी धुल सब जाएगा। खत्म, सब वहीं वहीं गंगा में डूब जाएगा सब कुछ, अच्छा, पखंड तो पुखंड सब वहीं रह जाएगा। एक आपसे मिलके एक बहुत अजीब बात मेरे को सुनना पड़ा। मैंने आज तक देखा कि लोग कृष्ण का पूजा करते हैं, लोग हनुमान के भक्त होते हैं, लोग महाकाल के भक्त होते हैं, लेकिन आप ये बता रही कि मैं कल्कि का पूजन करती हूँ। मतलब कलयुगी जो कल की अवतार होने वाला है या फिर ये अवतार हो चुका है। ये अवतार हो चुका है। मुझे देखिए, मैं यहाँ ये बात कहना चाहती हूँ, इसलिए नहीं कि लोगों को मानना है, जो चीज़ है ही उसको मुझे मनवाना थोड़ी है, जो चीज़ है वो है ही। मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब ये ऊर्जा मेरे जीवन में आई थी तो इस ऊर्जा का नाम मुझे महादेव ने कहा ये नूर है। तो मैं नूर नूर कह के बुला रही, तो लोग कहते हैं नूर, मतलब लोग मुझे एक्चुअली मेरे नाम से लोगों को लगता है कि ये तो मुस्लिम नाम है, नूरी मुस्लिम नाम है, नूर मुस्लिम नाम है, ऐसे करके मतलब बहुत सारी कंट्रोवर्सी हो जाती है, ठीक है ना। लेकिन मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मुझे ये नाम जो है ये परमात्मा ने दिया है। मेरा नाम तो नरिंदर कौर है ना, मेरे माँ बाप ने रखा है। ये नाम मुझे परमात्मा ने दिया है और ये प्रोसेस में चल रहा है। नूर नूरी आपस में ट्विन फ्लेम है। जब वो ट्विन फ्लेम दोनों मर्ज हो रहे हैं तो वहाँ पर ये अनंत पैदा हो रहा है अब, ठीक है ना, ये अनंत है। तो मेरा कहने का मतलब है कि देखिए, जो भी घटनाएं हो रही हैं वो 100% सच है। और इस वक्त जो मेरे पास है ये इन्होंने अब मुझे बताया, तब ये मेरे साथ पिछले 5 महीने से बाहर घूम रहे हैं। इससे पहले ये कभी आज तक घर से ये बाहर है कौन मैम? सबसे बड़ा सवाल ये है कौन? ये कल्कि अवतार हैं ये कल्कि हैं। जी। मतलब कृष्ण जी परिवर्तन होते होते बहुत सारी एनर्जियों में ये परिवर्तन होते आए हैं, टाइम टू टाइम एनर्जियाँ परिवर्तन इवॉल्व हो रही हैं ना। जो क्रियाएं हैं, जो एनर्जियां हैं वो इवॉल्व हो रही हैं, इवॉल्व होते होते बहुत सारे रंग रूप में बदलती है। अब मैं कुछ बातें ऐसी बता दूं तो आप लोग बोलेंगे कि ऐसे ऐसे बोल रहे हो, अरे ऐसे तो होता नहीं है। मैं इवॉल्व होते होते मैं बहुत सारे कभी हिरन में इवॉल्व होना, कभी जिराफ में, कभी स्नेक में, कभी किसी में, कभी पेड़ में, कभी पौधे में इवॉल्व, समझ गए ना। मैं बहुत बड़ी मेरा बात एक बोल रही हूं सवाल। कैमरे पे, इवॉल्व हो रहे हैं हम बहुत सारी चीज़ों में। तो ये इवॉल्व हो रहे हैं। तो इवॉल्व होते हुए कृष्ण जी अभी जो हैं ये काल भैरव की इवॉल्व होकर काल भैरव बन चुके हैं। ये शिव, मतलब जो शिव जब अपनी वो पूरी क्रिया पूरी करेंगे तो वो शिव ही कल्कि अवतार बनकर आएंगे। इस बार जो है कोई कृष्ण जी, कोई राम जी, ऐसे कोई नहीं आया है, क्योंकि वो सब कल्कि जी में ही समा गए हैं। महाकाल और महाकाली में ही समा गए हैं सब। और महाकाल और महाकाली से जो उनका पुत्र पैदा हो रहा है वो महाकल्कि अवतार। एक मेरा सवाल सुन लीजिए मैम। वो गले में नरमुंड का माला है, काला वस्त्र है, आंखों में घना काजल है, सर पे त्रिनेत्र है, लेकिन सवाल ये है कि कल्कि आप ही की गोद में कैसे आ गए? हमें मालूम नहीं है कैसे आ गए, क्या क्यों उन्होंने चूज़ किया। ये दोनों चीज़ें हो सकती है कि हमें ब्लेसिंग हो सकती है हमें सज़ा हो। कभी कभी सज़ा भी लगती है, वही सज़ा है क्या कि हमें ऐसे मतलब च- गोद में लेकर ही घूमना है, जहाँ आप हमारे फिर जब अब कोई और सुनेगा कि कल की इनकी गोद में कैसे हो, तो ब्लेसिंग भी हो सकती, हो सकता है कि मैं डिज़र्व करती हूँ कि मैं उनके लिए इस तरह से ना कोई घूम। क्योंकि मुझे एक बार एक विज़न में मुझे महादेव ने ये बोला था, जब शिव और पार्वती अपनी मर्जिंग प्रोसेस करेंगे तो वो महाकाल और महाकाली बनेंगे। महाकाली और महाकाल जब अपनी प्रोसेस में आएंगे और एंड मतलब जो अब जो है ना वो काल भैरव का उग्र रूप मतलब तांडव चल रहा है अभी अंदर खाते सब। खप्पर योग चल रहा है, खप्पर योग, ठीक है ना, हमारी भाषा में खप्पर योग चल रहा है। खप्पर योग मतलब काल भैरव हनुमान जी माँ काली तांडव कर रहे हैं, एनर्जी रूप में तांडव कर रहे हैं। वो मतलब कि दिखेगा नहीं किसी को, कॉस्मिकली युद्ध जो चल रहा है, हर इंसान के अंदर तांडव चल रहा है। हर इंसान को अपना अपना, हर इंसान अपने आप में कल की तैयार होके बाहर आएगा। हर इंसान अपने आप में कल्कि है। बस मैंने आपको सिंपल सी भाषा में समझा दिया। हर इंसान को अपना अपना कल्कि, हर इंसान को, जैसे कि लोगों ने क्या किया है कि बाबा और गुरुओं ने आप लोग को एक वो दे दिया कि आप लोग गीता पढ़ पढ़ के रटी जाइए, रामायण पढ़ पढ़ के रटी जाए, रट रट घिसा दी हैं सारी किताबें। लेकिन भाई इतनी देर बाद आज का यूथ अवेयर हो रहा है इस बारे में। भाई खुद के बारे में खुद की गीता भी लेकर आओ ना। खुद का कृष्ण जी की गीता थी, उनका जीवन था, वो ज्ञान नहीं था। रामायण राम जी का जीवन था। इसी तरह आपका भी जीवन है, आपको अपना जीवन इंडिविजुअली, आपको सबको अपना अपना जीवन, आपकी रामायण और गीता के बारे में पता होना पड़ेगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप रिजेक्ट हो इस सतयुग में। आप जितना आध्यात्मिक हैं, आपसे एक सवाल मैं कर सकता हूँ। आजकल जो हमारी सरकार है, हमारी जो गवर्नमेंट है, और नो डाउट योगी जी हैं, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी को लेकर के आगे चल रहे हैं। उन लोग का कहना है कि अब ये धर्म युद्ध चल रहा है। आपको क्या लग रहा है कि हम लोग धर्म युद्ध में हैं? उनके कॉन्सेप्ट से हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, ठीक है ना।
वो अलग इसलिए है क्योंकि उन लोग धर्म मतलब उन लोग वही बुकिश वाले ज्ञान को जो लिखा हुआ है उसको फॉलो कर रहे हैं, हम लोग उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। हम लोग के जो अंदर से आ रहा है हम उसके बात कर रहे हैं। तो हम कर्म युद्ध की बात करेंगे, हमें हमारे अंदर से कर्म युद्ध की बात हो रही है। कर्म युद्ध है ये, धर्म युद्ध नहीं है, कर्म युद्ध है। कर्म चेक हो रहे देखिए, हैं सब। धर्म युद्ध नहीं कर्म युद्ध में विश्वास रखना है। और मेरा एक सवाल है, इतनी मधुर वाणी, इतना सुंदर शब्द, और आप एक अघोरी के रूप में हमें मतलब दिख रही हैं, और आप बहुत तेजस्वी दिख रही हैं। ये अचानक ये बदलाव, इस बदलाव को मैं जानना चाहूँगा। ये हमारे हाथ में नहीं है कि हम बदलाव कर रहे हैं। ऐसे अगर अगर हम लोग ही खुद ही कर सके तो हर कोई कर ले अपने आप को बदलना। लेकिन ये जैसी जैसी कोई क्रिया होती है ऐसे ऐसे हमारी ऊर्जा जो है वो बदल जाती है, अच्छा, ये अघोरी बोलबानी में भी बदल जाती है। आपने ऐसे कहा है कि भाई ऐसे बोल रहे हो, लेकिन हमें तो लोग बोल रहे थे कि भैया आप बहुत एग्रेसिव हो, बहुत रूड बोलते हो। नहीं, चूंकि मैं भी थोड़ा सा आध्यात्मिक क्योंकि हूँ। रूड हम एनर्जी जब जैसी एनर्जी में आ जाते हैं हम वैसी बॉयज हो जाती है। और जैसे वो एनर्जी अपना वो करके अलग रूप दिखाती है तो अलग ही रूप है, फिर लोगों को यकीन ही नहीं होता कि ये वही इंसान है क्या। अच्छा, सर पे त्रिनेत्र और इतना खतरनाक दिखने वाली माता जी, क्या कभी दाम्पत्य जीवन रहा है आपका, शादीशुदा जीवन रहा है कभी? जी बिल्कुल, मैं मेरे बच्चे हैं, 2 बेटे हैं और फैमिली है। मैंने अपनी एंटायर लाइफ अपनी फैमिली को ही दी है और फैमिली से ही मैं इस ध्यान साधना में उतरी हूँ। क्योंकि मैंने जो भी मुझे जिस चीज़ की भी प्राप्ति हुई है ना वो मेरे परिवार से हुई है। क्योंकि मैंने अपने जीवन को जीते हुए अपने जीवन को साधा है, मतलब टाइम पास नहीं किया है, अपने जीवन को साधा है और उस साधना से ही ये पैदा किया है मैंने। अच्छा, आप बता रही हैं जो कल की अवतार है ये अब हो गया है, अब जो कलयुग है खत्म होने वाला है। पौराणों की माने तो जो काशी है, जिस काशी के जिस शमशान घाट पे अभी हम लोग खड़े हैं, पौराणों का ये कहना है कि काशी दुनिया की अंतिम शहर होगी। आपको लगता है ऐसा है? बहुत इम्पोर्टेंट मतलब मुझे देखिए, मैं यहाँ पर मतलब शायद 30 मतलब अभी तो मैं 2 महीने से कंटिन्यू आना जाना रखती हूँ यहाँ पर। जब मेरी यात्रा चली शुरू हुई थी तो उस क्रियाओं में मैं पहले भी यहाँ पर आ चुकी हूँ। तो अभी जो मेरे पास काशी के लिए इनके थ्रू मैसेज है ना, तो काशी हमारे मतलब इस युद्ध जो कर्म युद्ध है वहाँ पर काशी ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। काशी। अच्छा, काशी। अच्छा, गोद में जो है आपके कल की भगवान है। काशी एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, और काशी में जैसे सब लोग के जैसे काशी में लोग आते हैं तो कहते हैं ना कि भैरव जी काशी के कोतवाल हैं, मतलब सबके मुंह पे चढ़ी हुई है ये बात। भैरव जी काशी के कोतवाल नहीं है अब, सिर्फ काशी के नहीं है, भैरव जी पूरे वर्ल्ड के कोतवाल है अब। उनके हाथ में रिमोट कंट्रोल है। काल भैरव के हाथ भैरव में। के हाथ में पूरे वर्ल्ड का रिमोट कंट्रोल है। उनकी मर्जी चल रही है इस वक्त उनकी मर्जी। हनुमान जी, माँ काली और काल भैरव, उनकी अच्छा, मर्जी। जिस तरीके से आपने अपने गोद में, या फिर कल की भगवान ने खुद को आपके गोद में स्थापित कर लिया, अगर कोई भक्त जो आपको देख रहा है, आपका इस अघोरी रूप को देख रहा है, अगर वो इस चीज़ को अनुसरण करना चाहे, इस चीज़ को फॉलो करना चाहे, तो वो कर सकता है क्या? देखिए, ये इसके लिए मुझे ये चीज़ें तो नहीं कहनी है कि वो ऐसे फॉलो करे। हाँ, लेकिन उनके जीवन में कोई ऐसी घटना होती है तो वो खुद अपनी अवेयरनेस में आके करे, लेकिन किसी के कहने पर जैसे ये कोई चीज़ें ऐसे फॉलो करने वाली चीज़ें नहीं है, ये घटना है। हाँ, ये फॉलो करने वाली चीज़ नहीं है, हम किसी को फॉलो नहीं करते हैं। इसलिए तो बाबा गुरु लोग हमसे चिढ़ जाते हैं ना, क्योंकि हम किसी से मिलते हैं। हम वैसे तो ज़्यादा घर से बाहर निकलते नहीं हैं, हम सिर्फ अपनी क्रियाओं में ही कहीं बाहर जाते हैं। हमारी सारी प्रैक्टिस अपने घर में ही होती है, हम अपने घर में सारी प्रैक्टिस करते हैं। अब बाबा लोग को बोल दे कि हम किसी अखाड़ा से नहीं, वो पूछेंगे कौन गुरु है कौन अखाड़ा, हम कहेंगे हम कहीं से नहीं है, तो वो चिढ़ जाते हैं। हम किसी को फॉलो नहीं करते हैं, हम खुद को फॉलो करते हैं। हम उस जो ऊपर बाप जी बैठे हैं उनको फॉलो करते हैं। ये सब एनर्जियाँ हैं, हम एनर्जी को समझते हैं कब कौन सी एनर्जी कनेक्ट करती है। सब पेड़ पौधे हर चीज़ इस वक्त, हर एक ग्रह हर एक चीज़ एक्टिव हो रखी है, जीवित हो रखी है, जीवित है सब। अगर मैं बोलूँ ये कैमरा जीवित है, आप बोल रहे हैं कि जानवर भी सनातन को फॉलो करेगा, कर बट रहे हैं। पर यहाँ पे इतना तनाव है। यहाँ पे तो सनातन को लेकर के लोग साबित कर रहे हैं कि मैं सनातनी शेर हूँ, तो कोई सनातन पे ही हमला बोल रहा है। हमला इसलिए बोल रहा है क्योंकि लोग अवेयर नहीं है। ये ना बट चुका है। धर्म को आप सनातन मत कहिए। ये जो बोल रहे हैं ना हिंदू हिंदू, हिंदू इज नॉट सनातन। ये सनातन है, ये तो अलग ही है। इनको कोई सनातन के बारे में कोई समझ नहीं है। हम सनातनी हैं, हम तो हिंदू कुल में पैदा हुए, तो हम सनातनी हैं कि नहीं? आप सनातनी हैं कि नहीं? सनातन इज टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट। सनातन मीन्स नॉट है कोई एक आप छोटी सी चीज़ को फॉलो कर रहे हो तो आप सनातन। हिंदू मतलब दो हिंदू जो फॉलो कर रहे हैं सनातन, द एंटायर ब्रह्मांड इज सनातन। जो ये नेचर ने जो बनाया है ना, आने वाला यूथ इसी को ही फॉलो करेगा और यही इन्हीं के हिसाब से चलना पड़ेगा, ना कि अपने अपने धर्म बना लो, हम ये हम वो ये सब खत्म। मतलब आने वाले समय में धर्म की लड़ाई खत्म हो जाएगी। खत्म, इसी की लड़ाई चल रही है। कोई हिंदू उनको ये नहीं ये चलेगा। बहुत बड़ी बात है आने सनातन वाले मतलब समय ये में। तो ऐसे कहा ना कि सनातन है, क्योंकि सबको पता है कि हम सनातन मतलब पूरा वर्ल्ड फॉलो करेगा, पूरा यूनिवर्स सनातन हो चुका है। क्योंकि वहीं जहाँ से शुरू हुई थी ना दुनिया, वापस वहीं जा रही है, वहीं से सब नया स्टार्ट होगा।
ये बहुत बड़ी बात है। और जितना धर्म को लेकर के आज की डेट में ताना बाना चल रहा है, ईश्वर करे ऊपर में कोई शक्ति है तो वो करे कि धर्म जैसी कोई चीज़ है वो ख़त्म ही हो जाए। और मुझे भी कहीं ना कहीं से लगता है इनमें कुछ तो है, आध्यात्मिक बातें कुछ तो है जो पुराणों से रिलेट करके ये बात कर रही हैं। आपको इनका कंसेप्ट कैसा लग रहा है, आपको इनकी बातें कैसी लग रही हैं, आप अपना विचार कमेंट में दे सकते हैं।